हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में जुटे हुए हैं। सुबह से हिचकियाँ बहुत आ रही हैं, है ना, और आज तो मतलब बहुत ही ज़्यादा आ रही हैं, तो बहुत दिल से आप मुझे याद कर रहे होंगे, ऐसा मुझे दिल में आ रहा है ना। मेरी माँ कहा करती थी कि बेटा हिचकी आ रही है तो कोई प्यार वाला आपको याद कर रहा होगा। तो मुझे लग रहा है कि बी लैब का पेपर के बाद आप HRM के पेपर के लिए मेरे को बड़ी ज़ोरों शोरों से याद कर रहे होंगे। तो अंतिम प्रहार की सीरीज़ लेकर मैं आ गया हूँ। 1 ऑफ द 14 क्वेश्चन अपने साथ में आ गए हैं, तो जल्दी से अपन अपनी ये सीरीज़ शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। हाँ, पहला क्वेश्चन आ गया है स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब यहाँ पर थोड़ा सा बात इंटरेस्टिंग है। देखिए, आपसे क्वेश्चन SHRM से रिलेटेड पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन HRM से रिलेटेड नहीं पूछा गया। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि SHRM का इंट्रोडक्शन बताओ, कैरेक्टरिस्टिक्स, बैरियर्स भी अलग से ही क्वेश्चन आ जाता है ना, कभी कभी बैरियर्स भी पूछ लिया जाता है SHRM, और उसका स्कोप बता दो। अब HRM और SHRM में क्या डिफरेंस है थोड़ा सा ये समझ लो, क्योंकि स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपके लिए कंपलसरी सब्जेक्ट आने वाला है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के नाम से, जिसमें हम SHRM पढ़ेंगे अगले सेमेस्टर में, यानी 3rd सेमेस्टर में एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। जब हम कोई प्रोएक्टिव काम कर रहे होते हैं कि ऐसा होने पर ऐसा हो जाएगा, उससे पहले से मेरे को तैयार रहना है, तो वो SHRM के अंदर में आ जाता है। और जो रेगुलर काम होता है उसी की प्लानिंग करके, उसी को ही कंडक्ट करके, उसी को ही फुलफिलमेंट करना, उसी में ही कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ करना, वो HRM में आता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि ये प्रोएक्टिव थिंग है, लाइक सक्सेशन प्लानिंग की विन विन अप्रोच, यानी कि आज से 5 साल बाद मुझे कितने रिक्रूटमेंट की जरूरत होगी, कितने नंबर ऑफ पीपल की जरूरत होगी, उनके लिए आज से प्लानिंग करूँ। अब स्ट्रेटेजी का मतलब याद रखना, बार बार एग्जाम में आएगा, जो बेस्ट प्लान होता है, जो क्या होता है, बेस्ट प्लान होता है, बेस्ट प्लान को ही हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटजी कहते हैं। तो आर्मी वाले जब भी, आर्मी ऑफिसर्स जब भी कोई अटैक कर रहे होते हैं तो बोलते हैं स्ट्रेटजी क्या है ना, रणनीति क्या है। तो क्योंकि वो बेस्ट प्लान है, जो बेस्ट प्लान होता है वही क्या कहलाता है, स्ट्रेटजी कहलाती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का बेस्ट आउटपुट, जिसके अंदर हम प्रोएक्टिव मैनेजमेंट कर रहे होते हैं कि सारी परमुटेशन कॉम्बिनेशन चेक कर रहे होते हैं, जिससे हम मैक्सिमम टारगेट अचीव कर सकें, और ये हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए बनाया जाता है। जैसे HRM तो शॉर्ट टर्म के लिए भी होगा, यानी कि सर अपन ऐसा कह सकते हैं कि SHRM जो है वो बिगर परसेप्शन में है और HRM उसके छोटे परसेप्शन में है। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी SHRM ब्रॉड है और HRM जो है वो स्मॉल है। बस ये इतनी सी बेसिक कंसेप्ट आपको याद रखना है, आपका बहुत सारा काम इजी हो जाएगा, क्योंकि SHRM और HRM के फंक्शन, इसको बिल्कुल एक सेट कॉपी पेस्ट करते हैं। केवल ये प्रोएक्टिव मैनेजमेंट है, अपन को इसमें ध्यान रखना है। अब इसके जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी जाए तो ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, बिजनेस के गोल्स के अकॉर्डिंग होता है ना। प्रोएक्टिव मैनेजमेंट है और कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, यानी कि सारी चीज़ों के बारे में एनालिसिस किया जाता है और एम्प्लॉय डेवलपमेंट के इसमें बारे में बात होती है। अब बैरियर्स क्या है, बैरियर्स यही है कि जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको थोड़ा सा अपोजिट करके लिख दो, कि इसमें कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच नहीं होगी, इसमें रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया जाता, स्ट्रेटेजिक विजन किसी का नहीं हो, किसी का शॉर्ट टर्म विजन ही हो, है ना, और कोई चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे चेंज कौन नहीं हुआ, आप सबको एक फेमस एग्जांपल कौन है, नोकिया चेंज नहीं हुआ, एंड्रॉइड पे नहीं आया, तो आज नोकिया जो है मार्केट से बाहर हो गया, है ना। उसकी जगह सैमसंग, ओप्पो, वीवो। जब लोग एप्पल ईमेल शुरू कर रहा था, जब सैमसंग टच स्क्रीन बनाना शुरू कर रहा था, तब भी नोकिया ने अपने आप को चेंज नहीं करा, जिसके कारण वो स्ट्रेटेजिक चेंज नहीं आया और कंपनी आज बिल्कुल आउटडेटेड हो गई। ठीक है, कल्चरल का बैरियर्स को कारण स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नहीं हो पाता, और कम्युनिकेशन गैप, ये कुछ ही हैं 4-5। इसके अलावा भी आप लिख सकते हो जो HRM के नॉर्मल है। ठीक है, अब स्कोप की बात कही जाए, फंक्शन की बात कही जाए, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफर हो जाता है HRM से, लाइक कि इसमें टैलेंट एक्विजिशन आ जाएगा, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आ जाएगी, है ना, सक्सेशन प्लानिंग आ जाएगी, कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट की बात होगी, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात होगी, चेंज मैनेजमेंट की बात होगी, ये इसके स्कोप में अंदर आ जाता है। ठीक है, सक्सेशन प्लानिंग, यानी आज भी हम जीतेंगे और कल भी हम जीतेंगे, यानी कि ऐसी टीम बनाई जाए जो लगातार वर्ल्ड कप जीतती हुई आए, तो ये सक्सेशन प्लानिंग है ना। बैरियर्स भी आपको क्लियर हो गए, यानी कि इसमें थोड़ा सा आपको आइडियोलॉजी याद रखनी है। प्रोएक्टिव मैनेजमेंट में आ जाए तो इससे HRM हो गया, और HRM में अपन रेगुलर प्लानिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, जो सारे के सारे रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग
वो सारे HRM में अपन लिख देंगे। बहुत सिंपल है ना, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, अच्छे से याद करना। और डिटेल वीडियो तो आप देख के ही आए होंगे, ऐसा मेरा मानना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।